हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। आधुनिक इतिहास में आज स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हम पढ़ा रहे हैं। पहला, जनता प्रदर्शन, याचना, प्रार्थना करके थक चुकी थी, इसलिए बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की मांग की थी। दोनों आंदोलन एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। मतलब जनता जो है प्रदर्शन करके, याचना करके, प्रार्थना करके थक चुकी थी। अगला है, प्रारंभ में 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में यह फैसला लिया गया था कि पूरे बंगाल में जनसभाएं होंगी, विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा। यह फैसला जो है 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने के लिए इसी में लिया गया था, कहा गया था। अगला है, विदेशी वेस्टर्न की होली जलाई जाएगी। मतलब इन्होंने कहा, भारतीयों ने कहा कि हम विदेशी वेस्टर्न की होली जलाएंगे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाएगी। विदेशी सामान बेचने वालों के दुकान को धरना देंगे। स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करेंगे। सरकारी नौकरी का बहिष्कार करेंगे। आविष्कार नहीं, बहिष्कार है, बहिष्कार करेंगे। और विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे और सरकारी नौकरी का बहिष्कार करेंगे। आगे है, भारतीयों को आत्मनिर्भर, इनका मकसद था कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सम्मान देना, राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करना, लोगों को आत्मनिर्भरता का बोध कराना। 16 अक्टूबर को आनंद मोहन बोस ने कोलकाता में फेडरेशन हॉल की स्थापना किए थे और इनकी सोच थी, इन लोगों की, भारतीयों के अंदर जो कम पढ़े लिखे हैं उनके अंदर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उनके अंदर सम्मान की भावनाओं को जागृत करना। आगे है, स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी की विचारधारा को अपनी संजीवनी पत्रिका में कृष्ण कुमार मिश्र ने छपवाया था। मतलब सर्वप्रथम स्वदेशी विचारधारा को कृष्ण कुमार मिश्र ने अपनी संजीवनी पत्रिका में छपवाया था और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। 16 अक्टूबर 1905 को कोलकाता में बैठक हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल को बुलाए गए थे इस बैठक में और इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया था। तो इन लोगों को जो है इस बैठक में बुलाया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया था। 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कांग्रेस खोला गया। प्रथम प्रिंसिपल अरविंद घोष थे। अरविंद नाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना किया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना किए थे इन्होंने। अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल थे। अरविंद नाथ, इस संस्था में छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र नंदलाल थे। सर्वप्रथम जिसने छात्रवृत्ति पाई थी वो प्रथम छात्र थे नंदलाल। अगला है, मुस्लिम लीग। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग का गठन जो है 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। अगला है, बंगाल विभाजन के समय हिंदू और मुसलमान के बीच कट्टरता आ गई थी। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और सचिव थे डेनल स्मिथ थे उस समय के सचिव, और लॉर्ड मिंटो जो है उस समय वायसराय थे। आगे, आगा खान नहीं है, आगा खां राजनीतिक दल बनाने के लिए आगा खान ने कहा कि राजनीतिक दल बनाने के लिए अंग्रेज़ों के परमिशन की ज़रूरत है। शिमला में बैठक में समझौता हुआ। एक तरफ मुस्लिम लीग थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे और आगा खां का कहना था, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा प्रत्येक नीति का समर्थन
सभी मुसलमानों को करना होगा। ये मतलब ब्रिटिश अंग्रेज़ों की ये आदेश था कि मतलब ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेज़ जो भी आदेश देंगे, जो भी नीति बनाएंगे, उनका ये समर्थन करेंगे। भारतीय मुसलमान के बीच ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी पैदा करना, ये भारतीयों की सोच थी कि हम उनके अंदर वफादारी पैदा कर दें। मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। 60 नहीं है, 1906 को। टाइपिंग में गलती हो गई थोड़ी सी। तो 1906 को हुआ था। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। मुख्यालय ढाका में था और कुछ समय के लिए मुख्यालय लखनऊ कर दिया गया था। 1906 अधिवेशन में कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था। मतलब 1906 में जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ उसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था और उस अध्यक्ष पद की मध्यस्थता भूपेंद्र नाथ बसु ने की थी और अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जब अध्यक्ष बन गए थे तो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था। स्वदेशी प्रस्ताव, बहिष्कार प्रस्ताव, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, ये 4 प्रस्ताव उन्होंने पारित किया था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज की चर्चा किए थे और संपूर्ण भारत में लागू होगा। इन्होंने कहा था कि हमारी आज के लिए इतना ही, आगे अगले